Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture of Introduction to Computing Applications. लेक्चर 1 है ये। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कौन सी चीज़ें आती हैं। आज मैं जस्ट बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगी। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर कहते हैं किसको? एक ऐसी मशीन, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जिसके अंदर हम लोग जो है डाटा इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग करवाते हैं और उसके बाद हम लोगों को आउटपुट मिलती है। इनपुट होता क्या, आउटपुट क्या होता है, इसको हम डिटेल में आगे भी कम्प्लीटली पढ़ेंगे। द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम कंप्यूट। जो वर्ड है वो कंप्यूट से निकाला गया है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है कैलकुलेशंस। ठीक है, इट टेक्स इनपुट ऑफ डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग दैट डाटा गिव्स यू आउटपुट। क्लियर हो गया? इनपुट किसको कहते हैं, आउटपुट किसको कहते हैं, यहाँ पे भी कुछ हद तक क्लियर है। आगे हम इसकी डिवाइसेस के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं इनपुट आउटपुट में डिफरेंस बताऊं, जो चीज हम लोग जो कमांड्स कंप्यूटर को देते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट, और जो हमें कंप्यूटर जो है डिस्प्ले दे रहा होता है या उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोगों को जो चीज शो करवाता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। उसके बाद इसकी कुछ टर्म्स आ जाती हैं। कंप्यूटर किस किस फॉर्म में होता है? लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, ऑल इन वन, और इसके बाद सर्वर की फॉर्म में। हाँ, डेटा किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, डाटा मे बी कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड एंड वीडियोस। क्लियर हो गया? जो डाटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में होता है, साउंड एंड वीडियोस की फॉर्म में होता है। प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। ऑब्जेक्ट कैन बी पर्सनल, event or anything about which data is collected. Importance of data, इसके अंदर important डाटा क्यों जरूरी है? Used by managers to perform effective and successful operations of manager, provides a value of past activities related to the rise and fall of an organization, enables the organization to make better decisions for further activities. अब ये 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं जो डाटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक मैनेजर के पास डाटा होगा वो अपनी ऑपरेशंस को सक्सेसफुली और इफेक्टिवली कर सकता है, पर और पास एक्टिविटीज़ को भी देख सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो कामयाबी या फिर उसका डाउनफॉल क्यों आया है, या अनेबल करता है जो कि फर्दर एक्टिविटीज़ को। एग्जाम्पल अगर हम देखें, द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स में कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? प्रोसेस डाटा। अब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होती हैं उसको हम लोग डाटा कहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस लगते हैं, कुछ भी हम लोग जो भी करके हम लोग कहते हैं कि जी अब ये स्टेप्स के बाद जो है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल आई है, प्रोसेस डाटा है, तो हम लोग उसको इंफॉर्मेशन कह देते हैं। अब इसकी 3 खसूसियात हैं डाटा इंफॉर्मेशन की। उसके अंदर ऑर्गेनाइज आ जाता है, मीनिंगफुल और यूजफुल। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइज वे में होती है, मीनिंगफुल होती है, यूजफुल होती है। यूज फॉर मेकिंग डिसीजंस, डाटा इज used as input for processing and information is the output of this process. अच्छा, अब समझ आ गई डाटा जो है इनपुट है इस प्रोसेस की, और जो है इंफॉर्मेशन वो है आउटपुट है इस प्रोसेस की। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे मैं डिफाइन करती हूँ। द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस useful information such as total marks, grade, find the number of passed and failed students etc. ठीक है, ये टोटल मार्क्स और ग्रेड जो है ये इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो डिफाइन की गई हैं, वो आप देख लें। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें डाटा में आ जाती हैं। वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई भी हैं, इसको आप लोग एक सेकंड के लिए देख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही जो डाटा है वो यूज रियली ऑब्वियसली। अब इसकी एग्जांपल में डाटा और एप्लीकेशन की आपको इस तरह से भी दे सकती हूँ। जैसे भी जब भी आप एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग सब अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट करवा रहे होते हो। वो आपकी जितनी एप्लीकेशंस हैं वो होती हैं डाटा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग उसकी लिस्ट बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन में आ जाती हैं। अब जब भी हम लोगों को आपका डाटा चाहिए होगा, आपका रोल नंबर चाहिए होगा, हम अगेन अगेन जो है
वो आपकी एप्लीकेशंस को नहीं खोल रहे होते, वो हम आपके जो डाटा हम लोगों ने कंपाइल किया हुआ है हम उसमें से देख रहे थे। समझ आ गई? अब यहाँ पे यूज रियरली और यूज फ्रीक्वेंटली क्यों लिखा हुआ है। उसके बाद आती है डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस ऑन डाटा। हम इसके ऊपर कौन कौन सी चीज जो है वो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सीरीज ऑफ एक्शंस और ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा टू गेट रिक्वायर्ड आउटपुट और रिजल्ट्स इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। हम कुछ सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जिससे हम लोग जो है डाटा और इंफॉर्मेशन जो है उसको कंप्यूट कर सकें। एक्टिविटीज इन डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा प्रोसेसिंग के अंदर जो मेन एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं हम वो चीजों के ऊपर बात करते हैं। डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। एक्टिविटीज इन डाटा प्रोसेसिंग। अब वही बात, डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म। कोई भी डाटा जो है आपने उसको रिकॉर्ड किया है और कुछ भी फॉर्म में, आप कंप्यूटराइज डाटा भी ले सकते हो, आप मैनुअल डाटा भी ले सकते हो, आप खुद भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स जो है डायग्राम में बनी हुई हैं। The data is captured before it can be processed. Data may be recorded on sourced document. Source documents may include photographs, checks, or product labels or brochures. Recording data directly into computer provide a quick and efficient way to input data, saves time, increases accuracy. ठीक है, यहाँ पे आपकी डाटा कैप्चरिंग आ गई। उसके बाद आते हैं डाटा मैन्युपुलेशन। अब मैन्युपुलेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ ऑन डाटा। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो डाटा में परफॉर्म करते हो, इसको डाटा मैन्युपुलेशन कहते हैं। क्लासिफाइंग, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, क्लासिफाइंग ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें आप लोग अपना डाटा जो है ग्रुप्स और क्लासेस में डिफाइंड करते हो। डाटा ऑफ कॉलेज कैन बी इनटू 2 ग्रुप्स, डाटा ऑफ स्टूडेंट्स एंड डाटा ऑफ टीचर। ठीक हो गया। और कैलकुलेशन कैसे है? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो। लेट्स सपोज द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कैलकुलेटेड टू फाइंड द ग्रेड्स। क्लियर हो गया। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? अब इसकी एग्जांपल देख लो। नेम ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेन्ड मार्क्स। क्लियर। समराइजिंग प्रोसेस, और समराइजिंग के अंदर क्या आ जाता है? प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू मोर कंसाइज फॉर्म। मतलब समराइज करना। समराइज का वर्ड तो आपने मे भी पहले भी सुना हो। समराइज करने को कहते हैं जैसे हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, हम उसको कहते हैं हमें इसकी समरी बताओ। समरी क्या होती है? 4 to 5 लाइंस में हम लोग डिफाइन कर देते हैं। समहा हम लोग 2 to 3 लाइंस में भी कर रहे होते हैं। डाटा ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास कैन बी समराइज टू शो नंबर ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट्स। अब उसके अंदर मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स, इसका थर्ड पॉइंट है। परफॉर्म्ड ऑन डाटा आफ्टर द डाटा हैज बीन कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटिंग। ये जब हमारा डाटा जो लास्ट स्टेप आता है जिसके अंदर हम पहले कैप्चर करते हैं, बाद में मैनिपुलेशन करते हैं और एंड पे हमें मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स होते हैं। इसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? स्टोरेज, कैलकुलेशन, कम्युनिकेशन और रिप्रोडक्शन। स्टोरेज क्या है? अब द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा ऑन स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क फॉर फ्यूचर यूज। हम अपना डाटा जो है हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं ताकि हम दोबारा उसको जो है रिट्राइव कर सकें या हमें दोबारा अगर जरूरत पड़ती है हम वहां से ओपन कर सकें। कैलकुलेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फेचिंग द स्टोर्ड डाटा। अब हम लोगों ने एक डाटा ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, हम उसमें से दोबारा जब हमें चाहिए होगा हम दोबारा से उसकी निकाल के कैलकुलेशन कर लेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट डाटा कैन बी रिट्राइव फ्रॉम द हार्ड डिस्क एनी टाइम टू प्रीपेयर रिजल्ट कार्ड। अब हम लोगों ने सारा डाटा जो है स्टोर किया, अब जब हमने आपके रिजल्ट कार्ड बनाने हैं हमने वहां से डाटा ले लेना है। कम्युनिकेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ऑब्वियसली अब डाटा जो स्टोर्ड है हम जो है एक जगह से दूसरी जगह भी से सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट कैन बी सेंड टू द स्टूडेंट्स बाय ईमेल। The process of copying or duplicating data. Data can be reproduced if different users need data in different locations. ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। फील्ड क्या होती है? अब यहाँ पे देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स
represents smallest unit of data. Name of each field in a record is unique. Each field contains one specific piece of information to employee ID, name, hire date और जॉब टाइटल एंड फोन. अब यहाँ पे देखो फील्ड्स और रिकॉर्ड. फील्ड मतलब यहाँ पे देख लें एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब, ये सारी फील्ड्स हैं. ठीक है. और उसके बाद रिकॉर्ड क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड अ सिंगल यूनिट. एक ऐसे जो कलेक्शन है जिसके अंदर हम लोग उसका सिंगल यूनिट राइट करते हैं. एन एम्प्लॉयज रिकॉर्ड इंक्लूड्स अ सेट ऑफ फील्ड्स दैट कंटेन्स एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल एंड फोन. एक अगर मैं एक इसका कहूँ ना, एक सेट जो है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं. फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल. फाइल में क्या आता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज सिंगल यूनिट. ठीक है. अब ऑब्वियसली एक ऐसा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स जिसके अंदर सिंगल यूनिट का सारा आ जाता है. फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव और ऑप्टिकल डिवाइसेस. अब यहाँ ऑप्टिकल डिस्क एग्जांपल इसकी मैं दूंगी. एम्प्लॉय फाइल में कंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक हो गया. एक फाइल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं. फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं इसकी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में देखूं तो अ फाइल कंसिस्ट ऑफ फाइल नेम एंड फाइल एग्जिस्ट. अब एक फाइल है, उसका नेम और उसकी एक्सटेंशन होती है. ठीक है. फाइल की एक्सटेंशन होगी. उसके बाद आ जाता है नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज सेपरेटेड बाय डॉट. अब मैं एक बताऊं आपको जो आप नेक्स्ट यहाँ पे आप इसके एग्जांपल से ही क्लियर कर ले. लेट्स सपोज फाइल एक्सटेंशन है डॉट exe फाइल या डॉट कॉम. ठीक है. अब मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट. अब मुझे फाइल जो है वो पीडीएफ है तो डॉट पीडीएफ लिखूंगी तो वो पीडीएफ जो होगा वो इसकी एक्सटेंशन होगी. ठीक है. और जो स्टूडेंट्स है वो जो है फाइल का नेम होगा. ये चीज क्लियर हो गई. देन उसके बाद डाटा टाइप आ जाती है. फाइल टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डाटा. अब एक ऐसी फाइल जिसका ऑब्वियसली टेक्स्ट फाइल है, डॉक्यूमेंट है, वर्कशीट है, डाटा फाइल है, इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है. नोटपैड, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, इमेज प्रोसेसर, ऑडियो सॉफ्टवेयर, वीडियो सॉफ्टवेयर. ठीक है. अब उसके एक्सटेंशंस हैं. हर फाइल जो है अपनी एक्सटेंशन के जो है लिहाज से पहचानी जाती है. जो इमेजेस है उसकी जेपीजी है. मतलब हर एक की जो है, अब जेपीजी फाइल हर एक को पता है कि जेपीजी जो है वो इमेज ही होगी, वो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं खुलेगी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कुछ टर्म्स हैं. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर. ठीक है. एक ऐसी चीजें ऐसे जो है डिवाइसेस जो कि हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं. यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग. एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे देख लें. सेकेंडरी स्टोरेज, आईओ डिवाइसेस मीन्स इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस. प्रोसेसर्स और मेन मेमोरी आ जाता है इसके अंदर. ठीक है. सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज टू एक्सेस एंड प्रोसेस द डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस. अब इसके अंदर इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी. सॉफ्टवेयर इज नॉट टचेबल. मतलब हम सॉफ्टवेयर को जो फिजिकल पार्ट्स कंसिडर नहीं करते. इज इट क्लियर? हार्डवेयर जो होते हैं वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं. जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो फिजिकल पार्ट नहीं होता. वो हम इसको ये कह सकते हैं जो सोल ऑफ योर कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर जो सोल ऑफ योर कंप्यूटर मतलब लेट्स सपोज अगर मैं सॉफ्टवेयर की बिगेस्ट एग्जांपल दूं तो आपका एमएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सॉफ्टवेयर है. ठीक है. अब हार्डवेयर क्या होगा? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, दीज ऑल आर हार्डवेयर. लेकिन सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें नहीं आती. सॉफ्टवेयर में आ जाता है प्रिंटिंग का जो ड्राइवर्स हो गए प्रिंटर के, या फिर एमएस ऑफिस हो गया, जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ठीक हो गया. और उसके बाद आपकी जो अब ये सॉफ्टवेयर्स का क्या काम करता है? जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स उनको जो है मैनेज करता है, अनेबल करता है ताकि आप उसको यूज़ कर सकते हैं. कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू द कंपाइलर विद इन ए डेटाबेस सिस्टम. अब ये चीज़ आ जाती है. उसके बाद डीबीएमएस में हम लोग यूज़ करते हैं यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड मैनेज ए डेटाबेस इन अ डेटाबेस सिस्टम. ये बेशक रहने दें. बाकी जो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह दूंगी.